आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ कर गुजरने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 38 तक किया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, जो कि अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न है। चलिए देखते हैं अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। आज का कंप्लीट सेशन जो होने वाला है अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न होगा। अलग अलग अंतर होंगे, उसकी क्लास मैं कल की वीडियो में लेके आऊंगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। राधा और श्याम के आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो, दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं का मतलब क्या है? प्रत्येक 200 रुपये की बचत करता है। ये लाइन लिखता तो थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड होता, लेकिन ये भी लाइन लिखा है तो हम लोग को अब ये मान के चलना होगा कि प्रत्येक 200 रुपये की बचत करता है, तो कहोगे ये भी 200 रुपया बचाता है और राधा भी 200 रुपया बचाती है। यहां तक सबका क्लियर है क्या? अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो राधा की आय कितना है? अब आपको निकालना क्या है? राधा की आय निकालनी है। अब कल को पूछ देगा श्याम की आय क्या है, राधा और श्याम की आय का योग क्या है, अंतर क्या है, एवरेज क्या है। या प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि श्याम का व्यय क्या है, राधा की व्यय क्या है, राधा और श्याम के व्यय का योग क्या है, अंतर क्या है, एवरेज क्या है। सवाल कुछ भी पूछेगा आप बना दोगे। मैं आपको दो तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहले एक बेसिक, उसके बाद रेशियो का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। दोनों तरीके से टोटल सवाल के आंसर दिए जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका इसका होगा रेशियो का। सबसे पहले तो इस सवाल में ऊपर में ही हेडिंग लगा है अंतर समान करने पर आधारित। तो आपको समझ में कैसे आएगा कि हमें अंतर ही समान करना है? मैं तो आपको खोज के क्वेश्चन ला दिया कि अंतर समान करने वाला है, लेकिन कल को अगर आपको डायरेक्ट मिक्स क्वेश्चन मिल जाए, वहां पर आप कैसे जानोगे कि अंतर समान करना है? तो आप ध्यान से समझना हमारी बात को। आपको दो संख्याएं दिया रहेगा, कहेगा दो संख्याएं दिया है या आय व्यय कुछ भी दिया है, तो आप वहां पे खुद समझ जाओगे। मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी लाऊंगा, लेकिन पहले समझो। दो संख्याएं दी है, कहेगा प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक में 4 जोड़ रहा है, तो प्रत्येक के साथ जो चेंजिंग कर रहा है वो समान चेंजिंग कर रहा है। या कहेगा प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है, प्रत्येक में से 18 घटाया जाता है। यानी कि जो चेंज कर रहा है दोनों के साथ वो सेम चेंजिंग कर रहा है, तभी तो अंतर समान करोगे, तभी तो अंतर समान होगा। पहले और बाद की संख्याओं का तभी तो अंतर समान होगा। पुरानी संख्या और नई संख्या का अंतर कब समान होगा? जब दोनों में से समान चीजें या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे, दोनों पदों में से, तभी तो अंतर समान होगा। चलो अब आगे समझते हैं, ध्यान देना। इस सवाल को सबसे पहले हम लोग बेसिक करेंगे। एक चीज तो आपने जाना कि अंतर कब समान किया जाता है? जब आप दोनों पदों में समान चेंजिंग करोगे, या 2 पद हो 3 पद हो, सब में समान चेंजिंग करोगे, तभी अंतर को समान करोगे। क्लियर? चलो अब आगे समझते हैं। इस सवाल को सबसे पहले हम लोग बेसिक करेंगे, और बेसिक भी मैं बहुत जीरो से समझाऊंगा, आप बस बोर्ड पे ध्यान रखना। सबसे पहले हमें दिया है आय। आय का रेशियो दे रखा है किसके किसके बीच? राधा रेशियो श्याम। ये कमा रहे हैं 3:2 के अनुपात में। चलो आगे देखते हैं। अब इसके व्यय का अनुपात दिया, व्यय मतलब खर्च का अनुपात दिया है। खर्च का अनुपात क्या दे दिया है? तो खर्च का अनुपात दिया है 5:3। अब आप मुझे बताओ कि इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? तो कहोगे सर बचत होगा। बचत ये कैसे जाना? आय माइनस व्यय। आय में से व्यय को घटा दोगे तो बचत आ जाएगा, या बचत और व्यय को जोड़ दोगे तो आय आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो कहोगे आय में सर हम लोग क्या घटाएं कि बचत आ जाए, तो सॉरी व्यय आ जाए। तो आप कहोगे आय में से 200 रुपया अगर सर हम घटा लेते हैं तो आ जाएगा क्या चीज? व्यय। और इसकी भी आय में से यदि हम लोग 200 रुपया घटा दें तो क्या आ जाएगा? व्यय आ जाएगा। यहां तक सबका क्लियर है दोस्त? लेकिन आप कहोगे गुरुजी कल की ही क्लास में आपने सिखाया था कि रेशियो में कोई पर्टिकुलर संख्याएं नहीं जोड़ी जा सकती है, तो हम लोग क्या मान लेंगे? राधा की आय जो है वो 3x है और श्याम का जो आय है वो कितना है? 2x है। अब तो जोड़ सकते हो ना। और एग्जाम में मेरे भाई ऐसा नहीं लिखना है
एग्जाम में अगर हमें ये सारी चीजें लिखनी होगी तो देखो कैसे लिखेंगे। ये तो मैं आपको बस समझा रहा था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यही बात कह रहा था जो कि मैंने आपको सिखाया। अब देखो एग्जाम में ये सवाल सॉल्व करना है तो कैसे करना है वो हम लोग सीखते हैं। देखो ये तो मैंने बस क्वेश्चन को समझाया कि क्वेश्चन में क्या सब दिया है। अब एग्जाम में सवाल कैसे सॉल्व होगा वो बोर्ड पे देखो, आपको 100% समझ में आने वाला है। देखो सबसे पहले लिखेंगे राधा अपॉन श्याम। अब एक चीज बताओ, तो ये जो है 3x कमाती है, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे लिख रहे हैं ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूं। तो ये 3x बाई 2x लिखेंगे क्या? क्यों लिखा? क्योंकि आय में से बचत को घटाएंगे तभी तो व्यय आएगा। तो कहोगे माइनस बचत, ये 200 रुपया ये भी बचाती है और 200 रुपया ये भी बचाता है। क्लियर? बराबर। अब देखो एक चीज मैं ऊपर और लिख देता हूं, ये क्या है? इनकम, आय माइनस बचत। आय माइनस बचत अगर करोगे तो रिजल्ट क्या देगा? तो कहोगे व्यय, यानी खर्च आएगा सर। तो खर्च का रेशियो तो हमें पता है, ये भी खर्चा का रेशियो है और ये भी खर्चा का रेशियो, दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं? कहोगे जरूर इक्वल होगा सर। तो ये हो जाएगा 5/3। अब हम लोग क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोग का 9x माइनस 3 दूना 600 बराबर 5 दूना 10x माइनस 5 दूना 10 यानी 1000। अब आप करोगे ये इधर आ जाएगा तो माइनस का x बराबर माइनस 400, माइनस माइनस हो गया है प्लस, x की वैल्यू आ चुकी है 400। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है? राधा की इनकम पूछ रहा है। तो लिख दोगे राधा बराबर कितना है? 3x। राधा की इनकम कितना है? 3x। x की वैल्यू यहां पे हम लोग पुट कर लेंगे तो आपका रिजल्ट क्या दे रहा होगा? x की वैल्यू यहां पे 400 पुट करोगे, 4 तिया 1200। ये हम लोगों का तो बेसिक तरीका हो गया आंसर लाने का। क्लियर? सभी बच्चे को समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका, एग्जाम में बनाना भी होगा तो आप यहां से बनाओगे। कहोगे ये बेसिक तरीका आपने क्यों सिखाया सर? जब आपको ये कहेगा बचत समान नहीं है, एक 200 रुपया बचाता है, एक 400 रुपया बचाता है। अब अगर बचत समान नहीं है तो एक तरीका तो ये बेसिक होगा और उसमें भी मैं रेशियो का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि बेसिक से ही आएगा। आपको दोनों तरीका वहां भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो तरीका सिखा रहा हूं बस अंतर जब समान होगा तभी लागू होगा। चलो ये आपका क्लियर होगा। चलो अब देखते हैं इसका रेशियो कॉन्सेप्ट क्या है। रेशियो से बनाएंगे तो यह सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं रेशियो से। सबसे पहले हम लोग को दिया है इनकम, आय, का रेशियो दिया है राधा अनुपात श्याम। कितना का रेशियो है? 3:2 का रेशियो है। अब आगे चलते हैं। आगे फिर से ये दे रहा है रेशियो व्यय का रेशियो दे रहा है। चलो ध्यान से समझना। अब ये कह रहा है इसका रेशियो जो है 5:3 है। एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, उसके लिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? तो आप जान रहे हो कि बचत होगा सर, बचत होगा। क्लियर? और ये कह रहा है कि दोनों की बचत समान है। दोनों की बचत क्या है? समान। ये जो डिफरेंसेज हैं ये समान है। अब कहोगे यहां तो डिफरेंस समान नहीं है सर, यहां का डिफरेंस 2 का है और यहां का डिफरेंस 1 का है, जबकि प्रश्न में क्या कह रहा है? डिफरेंसेस समान है। ये यहां का डिफरेंस 200 है, यहां भी 200 है। तो अनुपात में भी कुछ भी डिफरेंस हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, रेशियो में कुछ भी हो, लेकिन वो चीजें तो समान होनी चाहिए ना। तो कहोगे डिफरेंस को हमें क्या करना होगा सर? समान करना होगा। तब देखो यहां से एक मैं नोट समझा रहा हूं, वो नोट आया कहां से मैं वो भी समझाऊंगा। पहले नोट लिखना। देखो यदि 2 अनुपातों के, नोट लिखना, यदि 2 अनुपातों के प्रत्येक पद, मतलब पहला पद और अंतिम पद, यदि 2 अनुपातों के प्रत्येक पद का अंतर समान करना होगा। ध्यान से सुनना। यदि 2 अनुपातों, पहला अनुपात दूसरा अनुपात, यदि 2 अनुपातों के प्रत्येक पद का अंतर समान करना होगा तो नीचे वाले के अंतर का गुना ऊपर वाले में, ऊपर वाले के अंतर का गुना नीचे वाले में करेंगे। क्या सिखा दिया मैंने? यदि 2 अनुपातों के प्रत्येक पद का अंतर समान करना होगा तो नीचे वाले के अंतर का गुना ऊपर वाले में करेंगे और ऊपर वाले के अंतर का गुना नीचे वाले में करेंगे। बहुत बच्चा सोच रहा होगा ऐसा होता क्यों है।
आपने रट लिया होगा, आपको नहीं पता होगा कि ऐसा होता क्यों है। मैं सिखाता हूं ना क्यों होता है। बिना क्यों का मैथ संभव ही नहीं है, इसलिए क्यों अगर आप जान जाओगे तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट में ये भी कॉन्सेप्ट है, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट था और वो जो मैं पहले बताया था वो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट था। दोनों मैं कॉन्सेप्ट से ही पढ़ा रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं है ये सब। चलो देखना अब आपको मैं कह दूं कि राधा और श्याम के आय का जो पहला रेशियो था आय का A अनुपात B था। ध्यान से समझना, A अनुपात B था। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूं, A अनुपात B था। ये किसका रेशियो है? आय का। ये किसका रेशियो है? आय का रेशियो है। चलो आय का रेशियो है। अब यहां पे मैं कहता हूं व्यय का रेशियो। व्यय का भी कुछ रेशियो रहा होगा जिसको मैंने मान लिया C रेशियो D। ध्यान से समझना, कहता है इसकी जो बचत है, बचत क्या है? समान है। बचत क्या है मेरे दोस्त? बचत समान है। तो कहोगे गुरुजी ये जब समान है, ध्यान से देखना, बचत समान है मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। बचत समान है मतलब ये दोनों बराबर है। अब मुझे बताओ कि ये दोनों बराबर है तो एक इक्वेशन क्या हम लोग डेवलप कर सकते हैं? कहोगे गुरुजी A माइनस का जो C होगा, A माइनस C, इस दोनों का अंतर इस दोनों के अंतर के बराबर है, ये प्रश्न कह रहा है। तो यहां से देखो, कहता है A माइनस C और ये हो जाएगा B माइनस D, दोनों आपस में बराबर होगा। यहां से एक इक्वेशन और डेवलप हो सकता है। क्या होगा? कहोगे A, B को इधर कर लेते हैं, A माइनस का B बराबर होगा सर, ये C उधर चला जाएगा, निगेटिव है तो उधर पॉजिटिव, C माइनस का D होगा। अब आपने क्या देख लिया यहां पर? ध्यान से जरा देखना, आपने ये देखा कि गुरुजी A माइनस B और C माइनस D, अगर इसका अंतर समान होगा इसका मतलब इसका भी अंतर समान होना चाहिए। तो आपने यहां से क्या सीख लिया कि अगर मुझे इसका अंतर समान करना होगा तो हम इस दोनों के अंतर को क्या कर लेंगे? समान कर लेंगे। बात आ गई समझ में? चलो ध्यान देते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड में करके लिख देता हूं। जिनको समझना होगा एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से समझ लेना। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करके लिख देता हूं। देखो यहां पे लगा लिया हूं, किसी को दिक्कत नहीं है। जिनको भी समझना है आराम से समझते रहना घर पे। अब इस सवाल पे आते हैं। देखो क्यों अंतर समान करते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और यहां पे भी मैं उस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेता हूं। तो आप कहोगे गुरुजी ये अंतर समान करना है ना, तो हम इसी के अंतर को समान कर लेते हैं। ध्यान से देखना बोर्ड पर। अब देखो जरा यहां पे, तो इस दोनों का अंतर कितने का है? कहोगे गुरुजी 1 का है। तो मैं पूछूंगा इस दोनों का अंतर कितने का है? 2 का। तो कहोगे क्या सर इस दोनों के अंतर को समान करेंगे ना, ऑटोमेटिक इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूं। तो कहोगे इस दोनों का अंतर ज्यों ही समान करेंगे ये दोनों अंतर समान हो जाएगा। तब यहां से सीखते हैं, क्या सीखना है वो मैं बता रहा हूं। इस दोनों का अंतर समान करना है, कहोगे दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। इसको 2 बनाना है तो ऊपर कितना से गुना कर लोगे? 2 से। 1 मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, आपको समझ में आएगा। चलो ध्यान देते हैं। तो इसमें 2 से गुना करोगे और इसमें कितना से गुना करोगे? 1 से। इसमें 2 से गुना किया है तो रेशियो का रूल है प्रत्येक पद में समान संख्या से गुना करने पर रेशियो अपरिवर्तित रहता है। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। अब यहां पर क्या करोगे? 1 से गुना। 1 से गुना करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको अभी तक मैंने क्या सिखा दिया? आपको यह सिखा दिया हमने कि नीचे वाले के अंतर का गुना ऊपर वाले में और ऊपर वाले के अंतर का गुना नीचे वाले में करेंगे तो इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अभी से इतना हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सवाल को डायरेक्ट कर देंगे। चलो अब ध्यान देते हैं, देखना इस दोनों का अंतर बाबू कितना आ गया? कहोगे ये 4 है और ये 3 है। 4 3 का डिफरेंस कितने का आएगा सर? 1 का आएगा। अब यहां पे कोई बच्चा कहेगा यहां पे डिफरेंस कितने का आएगा? 3 दूनी 6 और 5 का डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का। अब 1 यूनिट की वैल्यू हम लोगों को पहले से ही पता है 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त? 200। आपको वैल्यू किसका पूछ रहा है? आपको वैल्यू पूछ रहा है राधा की आय, मतलब इसका वैल्यू, यानी कितना यूनिट? 3 दूनी 6 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। मैं यहीं पे लिख देता हूं राधा बराबर कितना? 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, कितना से गुना कर लोगे? 200 से। इंटू कर लो, आपका आंसर 6 दूना 1200। क्लियर?
किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताने का कष्ट करेगा। ठीक है, वीडियो को एक बार रिपीट करके देखना। अब जो मैं सवाल बनाऊंगा बस एक मेथड का यूज करूंगा तो टाइम हम लोगों को ज्यादा नहीं लगेगा। चलो मिटा दूं इसे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। अब ध्यान देना जरा बोर्ड पर, सवाल में कुछ नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ अब रेशियो मेथड का यूज करेंगे हम लोग। देखो कहता है प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, यानी समान चीजें जोड़ी जा रही है क्या। मैंने आपको पहले ही बता दिया समान चीजें जोड़ी जाए या घटाई जाए तो अंतर को क्या कर लेते हैं हम लोग, समान कर लेते हैं। तो चलो बोर्ड पे ध्यान देते हैं। तो पहली संख्या थी और ये दूसरी संख्या थी। पहले जो था, पहले और दूसरी संख्या के बीच का रेशियो 7:13 था। क्लियर है यहां तक। अब चलो आगे, कहता है बाद में ये रेशियो कितना हो गया दोस्त, बाद में इसका रेशियो 2:3 हो गया है। कहता है प्रत्येक में कोई समान चीज जोड़ता है, तब प्रत्येक में कोई समान चीज जोड़ रहा है। अगर x जोड़ रहा है तो इसमें भी x जोड़ रहा है, इसमें भी x जोड़ रहा है। कहता है प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो हमने कहा प्रत्येक में अगर x जोड़ता है, समान चीजें जोड़ रहा है, मतलब अंतर क्या करना होगा, समान करना होगा। x लिखना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको लिख रहा था ये। तो कहोगे अंतर समान करना है, तो आपको सिखाया था नीचे वाले के अंतर का गुना ऊपर वाले में, ऊपर वाले के अंतर का गुना नीचे वाले में करेंगे। बात आ रही है समझ में। चलो तो नीचे वाला का अंतर कितना, 1, गुना करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऊपर वाले का अंतर कितना है, तो कहोगे 6 का सर, तो यहां पे भी गुना 6 का होगा और यहां पे भी गुना 6 का होगा। क्लियर है क्या। अब देखो 13 और 6 का 18, डिफरेंस कितने का आ गया, 5। यही हम लोगों का क्या है, आंसर है। क्लियर। अब देखो यहां भी डिफरेंस 5 का ही आने वाला है, तो हमने क्या जोड़ दिया है, 5 जोड़ दिया है। आंसर क्या आ गया, 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपको नहीं समझ में एक बार रिपीट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कहते हैं 17-24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्याएं जोड़ी या घटाई जाए। देखो सवाल थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया, आप कितना जोड़ेगा या घटाएगा ये भी आप जान जाओगे, बस बोर्ड पे ध्यान रखो। कितना जोड़ा जाए या घटाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाएगा। चलो ध्यान देना, मैं पहले ही बता चुका हूं, बस एक रूल अब यूज करूंगा। मैं पहले सवाल में 2 मेथड से आपको समझा दिया हूं, इस सवाल में बस एक मेथड सिखाऊंगा। देखो पहले ये पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ध्यान से देखना, पहला 17:24 लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। बाद में रेशियो क्या हो गया, बाद में इसका रेशियो हो गया है 1:2। अब मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले या कुछ जोड़ो या कुछ घटाओ। प्रत्येक में कुछ जोड़ता है या कुछ घटाता है, अभी पता नहीं क्या जोड़ रहा है कि घटा रहा है। तो एक चीज तो जान रहे हैं, या तो जोड़ रहा होगा या तो घटा रहा होगा। अब प्रत्येक में अगर समान चेंजिंग हो रही है, इसका मतलब अंतर समान करना पड़ेगा। मैं बार बार ये चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। अंतर समान करने का रूल क्या सिखाया, नीचे वाले के अंतर का गुना ऊपर वाले में, ऊपर वाले के अंतर का गुना नीचे वाले में करेंगे। तो आप देखो इस दोनों का अंतर कितना है सर, कहोगे 1 का सर, तो ऊपर 1 से गुना करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कहोगे नहीं पड़ेगा सर। अब इस दोनों का अंतर 17, 3, 20 और 4 कितना, सॉरी 3 का और 4 यानी कि 7 का डिफरेंस है। तो यहां पे गुना कितना कर लोगे, 7, और यहां भी गुना किससे कर लोगे, 7 से। क्लियर है। ऊपर वाले के अंतर का गुना नीचे वाले में, नीचे वाले के अंतर का गुना ऊपर वाले में करेंगे, खुद ही प्रत्येक पद का अंतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्यों होता है, किस लिए होता है, पहला क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूं। चलो ध्यान देते हैं। अब देखो ये 24 है और ये 7 दूना 14 है। ऊपर वाले से नीचे वाला छोटा, ऊपर वाले से नीचे वाला छोटा, इसका मतलब हमने घटाया है। ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब हमने क्या किया है, जोड़ा है। समझ में आया क्या बोला, ऊपर वाले से पहले वाली संख्या से बाद वाली संख्या छोटी है, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ घटाया है। पहले वाली संख्या से बाद वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ जोड़ा है।
क्लियर। चलो अब देख लेते हैं भाई मेरे, इस दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है। कहोगे दोनों का डिफरेंस ये 24 और ये कितना है 14, डिफरेंस आ गया 10। यानी हमने क्या किया 10 घटाया है 10 क्या किया है माइनस किया है, आंसर आ गया निगेटिव में। क्यों? क्योंकि 10 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया है। आंसर नंबर डी सही है क्या। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 42, बिल्कुल आराम से देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 42, दो संख्याओं में 3 5 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12 23 के अनुपात में हो जाती है, तो पहली संख्या क्या है। अब देखो, अब संख्या पूछ लिया कि पहली संख्या क्या है। सबसे पहले एक चीज लिखो, पहले दोनों संख्या का रेशियो क्या था, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। रेशियो क्या दिया था 3:5, और बाद मतलब नई संख्या का रेशियो, बाद में रेशियो क्या दिया मेरे दोस्त, बाद में रेशियो दे दिया है 12:23। क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम कर दो। आप जानते हो कि प्रत्येक में से 9 घटाता है, यानी दोनों पदों के साथ समान चेंजिंग कर रहा है, इसका मतलब अंतर समान करना होगा। क्लियर। चलो अंतर समान करते हैं। अंतर समान करने का रूल क्या सिखाया, नीचे वाले के अंतर का गुना ऊपर वाले में, और ऊपर वाले के अंतर का गुना कहां करते हैं, नीचे वाले में। क्लियर। चलो अब देखो, इस दोनों का अंतर बताओ मेरे भाई कितना है, 23 का और 12 का डिफरेंस बताओ। तो कहोगे गुरुजी इस दोनों का जो डिफरेंस है 11 का है, तो ऊपर कितना से गुना कर देंगे, 11 से गुना कर देंगे। क्लियर। यहां पर गुना कर दिया 11 से, यहां भी गुना कर दिया 11 से। क्लियर। अब चलो, अब इस दोनों का अंतर कितना है, 3 और 5 का अंतर कितना है। कहोगे 3 और 5 का अंतर है सर 2, तो यहां पे भी गुना कर लिया 2 से, यहां भी गुना कर दिया 2 से। नीचे वाले के अंतर का गुना ऊपर वाले में, ऊपर वाले के अंतर का गुना नीचे वाले में करते हैं। यहां तक सबका क्लियर होगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना जरा, ये क्या लिखा हुआ है। तो कहोगे सर 11 गुना 5, 11 पचे 55, और 23 दूना कितना होता है भाई मेरे, 23 दूना 46। अब 55 और 46 का डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई, तो कहोगे 9 का। तो 9 अनुपात की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो कहोगे 1। आपसे पूछा है तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या यहां पर 33 होगा आंसर। क्लियर। किसी को दिक्कत है क्या, 1 अनुपात की वैल्यू 1 है, इसीलिए यहां पे गुना 1 से करेंगे, आंसर कितना आ रहा है 33। तो ये पूछा है पहली संख्या। अगर एग्जाम में पूछ देता बड़ी संख्या क्या होगी, तो आंसर 55 होगा, या दूसरी संख्या क्या होगी, आंसर 55 होगा। क्लियर है क्या। पूछ देगा छोटी संख्या क्या है, तो आंसर कितना होगा 33 होगा। कहेगा 9 घटाने पर बनी संख्या क्रमशः होगी, कहोगे 12 दूना 24 और 23 दूना 46। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याओं का अनुपात 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1.1/3 अनुपात 2.1/2 हो जाता है। इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। देखो बस रेशियो चेंज कर दिया, सवाल वही है, ध्यान देना बोर्ड पर। अब तो सबसे पहले कहोगे पहले रेशियो क्या था दोनों संख्याओं के बीच, तो कहोगे पहले का रेशियो, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहले जिसको लिखोगे वो पहली संख्या होगी, जिसको बाद में लिख दोगे वो दूसरी संख्या होगी। बात समझ में आ गया क्या। चलो अब इसको कहोगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2। यहां का रेशियो चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 2 8, 8/3। ये बात तो सबको आता है। अब चलो इस रेशियो को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, ये कितना हो जाएगा, कहोगे 9:16। चलो अब आगे देखते हैं, बाद में अनुपात क्या होगा। चलो बाद वाला रेशियो लिख देते हैं। कहता है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये 5/3 आ गया। और ये कहोगे 2 दूनी 4 और 1 कितना 5, 5/2 ये भी आ गया। अब चलो कहोगे सर 5 से 5 तो कट जाएगा, अब रेशियो क्या आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 3 उधर चला जाएगा, तो कहोगे 2:3 होगा सर।
कहता है प्रत्येक को बढ़ाया जाता है, प्रत्येक को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये देखो प्रत्येक में ये वृद्धि कर रहा है। अब प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर रहा है, इसको भी 15 बढ़ा रहा है, इसको भी 15 बढ़ा रहा है। अंतर तो समान होना चाहिए, तो अंतर समान नहीं है। तो आपको क्या सिखाया था कि आप अंतर को समान करोगे। तो अंतर को समान हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना बोर्ड पर। कहोगे नीचे वाले के अंतर का गुना ऊपर वाले में और ऊपर वाले के अंतर का गुना नीचे वाले में करेंगे। तो कहोगे नीचे वाला का अंतर तो गुरुजी 1 है, 1 से ऊपर गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एग्जाम में नहीं करेंगे। अब देखो 9 और 16 का डिफरेंस कितना है, तो कहोगे 7 का डिफरेंस है। तो इसमें भी 7 से गुना कर लेंगे और इसमें भी 7 से गुना कर लेंगे। अब अंतर क्या हो गया है, समान। अब इस दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब देखो ये 16 है और ये 7 या 21, डिफरेंस कितने का है अनुपात में, तो कहोगे अनुपात में सर 5 का डिफरेंस है। 5 यूनिट कितने के बराबर है सर, 5 यूनिट 15 के बराबर है। कहता है अनुपात में 5 की वृद्धि करता है तो संख्या में 15 की वृद्धि करता है, दोनों आपस में बराबर होगा। तो एक अनुपात की वैल्यू हमने सिखाया था, यहां लिखते हैं 5 तिया 15 यानी कि 3, एक अनुपात की वैल्यू है। आपसे पूछता है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखो 9 अनुपात बड़ा है कि 16 अनुपात बड़ा है, कहोगे 16 वाला अनुपात बड़ा है, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा बड़ी संख्या 16 तिया कितना हो जाएगा 48। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है सबका। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो अगला सवाल और आज की क्लास का अंतिम सवाल, ध्यान देना। अब देखो आप लोग सोच रहे हो तब से सर 2-2 संख्या वाला बता रहे थे, कल को 3 संख्या आ जाए 4 संख्या आ जाए तब कैसे करेंगे। मैं सारी चीजें बताऊं, आप बस पैसेंस तो रखो। यहां पर मैं एक भी पॉइंट छोड़कर नहीं जाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस आप हमारी वीडियो कंप्लीट देखो, आपको रेशियो या कोई भी चैप्टर जो मैं पढ़ा दूंगा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चाहे आप किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये सिलेबस है, कोई पर्टिकुलर सिलेबस मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। चलो ध्यान देते हैं बोर्ड पे। 44 नंबर सवाल है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात इतना है, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी की बढ़ोतरी हो जाती है। अब मैंने क्या कहा था, प्रत्येक पद के साथ समान चेंजिंग होगा तभी तो अंतर समान करेंगे। अब कहेगा सर 3-3 व्यक्ति होगा, अंतर समान है, किसी को 20 बढ़ा दिया, किसी को 10 बढ़ा दिया, किसी को 5 बढ़ा दिया, तब आप कैसे बनाओगे, तो वो कल की क्लास में समझाऊंगा। कल की चीजें कल पे रहने दो, आज की चीजें अभी सीखते हैं और इसमें मास्टर बन जाते हैं। क्लियर। चलो ध्यान देते हैं। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात इतना है, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात कितना हो जाता है, 4, 5, 7 हो जाता है। कहता है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। चलो ध्यान देते हैं और इसका बेसिक मैं कल की क्लास में आपको समझा दूंगा। यहाँ पे झूठ मूठ का टाइम पास होगा, तो कल जब मैं बेसिक बताऊंगा ही तो कल ही बेसिक सीख लेंगे। अभी डायरेक्ट मैं सवाल करवाता हूं क्योंकि यहाँ पर अंतर समान है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में अभी तक अंतर समान वाला 3 रेशियो वाला प्रश्न दिया है तो उसमें अंतर समान ही रहता है, लेकिन आपके असाइनमेंट में वो सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। चलो ध्यान देना। तो कहोगे पहले का रेशियो क्या है सर, पहले तो पहले इन तीनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या था, तो कहोगे ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है सर। रेशियो दिया है 2:3:5। कहता है प्रत्येक में वृद्धि 40-40 की करता है, तो बाद में इनका रेशियो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4:5:7। तो आपको कहता है ये अंतर समान होना चाहिए, तो पहले अंतर तो चेक करते हैं, इसका अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर समान होना चाहिए। कहोगे अंतर कितने कितने का है सर, यहां का अंतर भी 2 का, यहां भी अंतर 2 का, यहां भी अंतर 2 का। तो जब 3 रेशियो वाला पूछेगा तो अंतर समान ही देगा और अंतर नहीं समान देगा तो कल तो बता ही रहा हूं ना, कल आ जाओ वीडियो में। कल मैं सभी सवाल अंतर नहीं समान हो वही सिखाऊंगा, तो कल की वीडियो जरूर देखें, बहुत ही खास होने वाला है। ज्यादा सवाल इसी से पूछता है, अंतर नहीं समान वाला कम सवाल पूछता है। चलो ध्यान देते हैं। वो सब सवाल एसएससी लेवल में आता है,
ध्यान देना यहाँ पे, कहता है 2 रेशियो की वैल्यू 40 है, 2 रेशियो की वैल्यू 40 है, तो आप 1 रेशियो की वैल्यू बता दो तो कहोगे कि 20 होगा सर। क्लियर है क्या? अब चलो 5 3 8 2 10, कहोगे क्यों जोड़ रहे हो सर? क्योंकि पूछा है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ लेते हैं, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या हमें चाहिए। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितना होगा? तो आप कहोगे प्रारंभ में रेशियो में कुल विद्यार्थी कितना है, तो कहोगे 5 3 8 2 10। 10 अनुपात की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो निकाल देंगे क्या? तो 10 अनुपात की वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है सबका? अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।